नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली में एक दो चीज़ें देखिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। एक तो देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है ना यहाँ पे, ये बृहस्पति की उंगली की तरफ है और इसको बहुत अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, सभी ग्रह गुरु पर्वत से, देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं, जो एक लीडरशिप की क्वालिटी को देता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत अच्छे साइन हैं। तीन चीज़ों को बताता हूँ, फिर मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो उंगली है, सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, ये अनामिका उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। और अनामिका उंगली अगर हम देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, ये दो तीन चीजों को देता है। प्रैक्टिकल रूप में 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना बढ़ा लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी तरक्की मिलती है। ठीक है ना। अपने स्तर को ऐसा व्यक्ति छूता है, खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित करियर में। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इन क्षेत्रों में अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में अपना करियर न बनाए, तो 95% मामले में, जो मेरी रिसर्च अब तक की है 18 से 20 साल की, इसमें मैंने क्या देखा है कि 95% व्यक्ति ऐसे में अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। ठीक है ना। ज़्यादातर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र, नहीं तो अपना व्यापार। ऐसे ये लोग अगर प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो ये राजयोग उतना फलित नहीं होता है। हाँ, ये भी है, मैंने 5% व्यक्तियों की हथेली में ऐसा देखा है कि अगर ये राजयोग बना है और ऐसे व्यक्ति कोई मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी में जाते हैं, तो बड़े पद पे ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं, फिर ये राजयोग फायदा देता है। ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है, अच्छी खासी। ठीक है ना। और इनका वर्चस्व रहता है, इनका आधिपत्य रहता है। तो ये राजयोग ऐसे में काम करता है। 100% ये ऐसे में आपके जीवन में काम कर रहा है। एक चीज़ बहुत बड़ी है, उसको बताता हूँ, दो चीज़ों को, फिर आपके मेन मुद्दे पे आता हूँ कि क्या परेशानियाँ जीवन में अभी वर्तमान समय में है और किस प्रकार से इसको वास्तव में ठीक किया जा सकता है। एक तो देखिएगा आप, समय बहुत नज़दीक है आपका, उससे पहले का जो तूफान है वो आपके जीवन में चल रहा है। पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा, 3 पौरवे हैं। ये आपके जीवन में होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला क्या कह रहा है ये, आपको अचानक अपने जीवन काल में तरक्की मिलेगी, अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ सकता है, इससे थोड़ा संभल कर चलना है। पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और देखिएगा, आपकी हथेली किस लिए बनी है, दान देने के लिए।
इस हथेली से बहुत अच्छे कार्यों के लिए दान दिखाई दे रहा है, और ये है भी पुण्य कमाने के लिए है। इन चीज़ों के लिए आपकी हथेली वास्तविक रूप में देखा तो बहुत अच्छा है। धन के लिए ये जो योग बन रहा है आने वाले समय में, ये बहुत गहरा योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है, और आगे चलकर 100% व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, और बिजनेस में विशेष प्रकार की सफलता आपको मिलने वाली है, ये भी बता रहा है। गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प माइंड के हैं, ठीक है ना, और गूढ़ ज्ञान भी आपके अंदर बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को जरूर करो, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने वाला है। ठीक, एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो गहरी रेखा इस प्रकार से है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक इस प्रकार से जो है शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे, ये आपकी हथेली है। अब थोड़ा मेन आते हैं कि इस टाइम क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखिएगा, चाहे आपकी कुंडली में कैसा भी योग चल रहा हो, हथेली को देखे तो वो प्रत्यक्ष रूप में बताती है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंडेक्स की फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है। वर्तमान में ध्यान से देखेंगे तो ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं, और शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ध्यान से देखें तो बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें आ रही है सामने जो तनाव पैदा कर रही है। ठीक, मनी जो मन है ना, वो बेचैन हो रहा है, समुद्र जैसा होता है ना, खलबली रहती है उसमें हर टाइम, तो वैसे ही आपके मन को दे रहा है ये, और कार्यों में अड़चने भी दे रहा है। और उसके साथ देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक रेखा आ रही है, इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में लगातार इस समय उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को यहाँ पे बढ़ा रहा है, और उसके साथ आ गया है आपका जो है चंद्रमा, जो 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। थोड़ा अभी कुछ समय तक मन थोड़ा गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता हुआ दिख रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे रहा है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मन अच्छा नहीं है, मन व्याकुल हो रहा है, मन भटक रहा है, मन उच्चाट हो रहा है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन 50 जगह चल रहा है, ओवर थिंकिंग आ रही है। और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना होगा, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ को लेके भी थोड़ी उनके स्वास्थ्य को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, या उनसे दूर रह सकते हैं, या थोड़ा मतभेदता बढ़ सकती है। ठीक है ना, और नींद आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ये इस चीज़ को बता रहा है। ठीक, अब करना क्या है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको दे रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करो, मैं फिर से दे रहा हूँ। दूसरा, 2 प्रकार की धातु पहनने को दूंगा, अपने मन पसंद जगह से प्योर रूप में उन धातुओं को ले आए, और उसी विधि से पहने, बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आगे चलकर उभर रही हैं। ठीक, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का भाग। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, तो कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी कुछ टाइम तक ये ज़्यादा फूल रहा है, एक बॉल जैसा बन रहा है। तो सब कुछ होते हुए भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, वो सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। किसी चीज़ को लेके जब सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
और वो चिंता में तब्दील हो रहा है। तीसरी चीज है, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है ना। और थोड़ा आपको लग रहा है अभाव की स्थिति का सामना जैसे मैं कर रहा हूं, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आगे चलकर ये बहुत अच्छी स्थिति में ले आएगा योगा के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा को बढ़ा रहा है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो योगा दे रहा हूँ उसको करिएगा, लेकिन इसके अनुसार देखेंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वैसे अच्छे भाव में हैं, लेकिन क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। ठीक है ना। और बेवजह की तनाव दे सकता है। शनि के बारे में मैंने बता दिया। सूर्य थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को घटा रहा है, तो थोड़ा सा आपको जो है इस पे ध्यान देना है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और इसका लाभ भी मिलेगा। धोड़ा भागी का जो काम है वो ठहर सा जाएगा और अच्छे सुकून से काम करेंगे। आपने देखा होगा 35वें वर्ष तक आपकी जीवन में धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रही होगी। या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के लेकर दिक्कतें रही होंगी, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। ये इस चीज को यहाँ पे इंगित कर रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की अच्छी खासी इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी और ये होगा भी। जीवन में रिस्क लेने की बहुत ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत भी है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे फिर ये जो है गैप है, यानी जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होते हैं, ढैया में होते हैं, या बकरी अवस्था में होते हैं, या अपनी दशा अंतरदशा में होती हैं, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा खर्चीला स्वभाव, या धन आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं खर्चा हो रहा है, चाहे वो अच्छे कार्यों में हो रहा है, लेकिन धन टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आगे टिकेगा। यहाँ पे धन कमाने की ललक बहुत अच्छे है और आगे चलकर आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। बुद्धि बहुत अच्छी है, वाणी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो है, अगर व्यापार में जाते हैं आगे चलकर तो उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी भी कर रहे होंगे तो अच्छे पद पे रहेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। और ये निश्चित है कि आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में अपना नाम कमाएंगे। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर है, जिसके कारण सफलता आपके द्वार पे आएगी ही आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने का चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा ऐसी दिखाई दे रही है और इन दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा भावुकता, एक दयालुपन बहुत अच्छा है, ईश्वर के बहुत नज़दीक है। ईश्वर को ऐसे व्यक्ति बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, आगे बढ़ने की सोच भी विकसित हो रही है और एक टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच भी विकसित हो रही है। और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो सकता है करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, अच्छे विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्ति है,
जहाँ भी कार्य करेंगे, जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले व्यक्तियों में से आप एक हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन पर है। आगे चलकर देखेंगे तो भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा काम जीवन में करेंगे कि आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा, और मनी ट्रायंगल बन रहा है। बहुत जल्दी आप जो है बहुत बड़ी जो है स्थिति में आने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मत्स्य चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। मत्स्य चिन्ह कहाँ देख रहा है? सूर्य की ओर। सूर्य के प्रबल होने पर आपको एक ब्रांड बनकर उभारेगा। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये सामुद्रिक विज्ञान कहता है। मनी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुक्ति को पाना है, और अपने जीवन काल में ब्रांड बनकर उभरेंगे। ये स्थिति यहाँ पे बता रही है। अचानक धन की प्राप्ति भी आपको अपने जीवन काल में होगी ही होगी। बहुत अच्छी आपकी जो है हथेली है। देखा जाए पूरा विश्लेषण कर लिया है, एक तरफ से शॉर्ट किया है लेकिन अच्छा किया है। उपाय बहुत गहराई से करना, ठीक है ना, सोच समझ कर करना। बहुत अच्छे उपाय दे रहा हूँ। ठीक 3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।